तो ये जो है ना दोस्तों, बड़ा गजब का चीज़ है, समझने लायक चीज़ है। ये एक टिकट है, ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि ये इंडियन भारतीय रेलवे का एक टिकट है जिसपे कि कैंसिल कराया हुआ टिकट है, ठीक है। और वेटिंग में पता है आपको टिकट देती है इंडियन रेलवेज, वेटिंग टिकट, लेकिन जब कंफर्म नहीं हुआ, यानी कि आप इवन यू कांट ट्रैवल, जब आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते तो आप उसका रिफंड लेने जाते हो ऑब्वियसली टिकट का। तो टिकट का जब रिफंड लेने के लिए गया बंदा, तो 120 रुपया कैंसिलेशन चार्ज, मतलब कि वो जो पूरा दाम लगा था 510 रुपया, उसमें से 120 रुपया कट के 390 रुपये ही रिफंड हुए हैं, इसमें जो टिकट में नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब बंदा ट्रैवल ही नहीं किया तो कैंसिलेशन चार्ज तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। जैसे कि सीनियर सिटीजनशिप को पहले कम पैसा मिलता, कम पैसे में भी ट्रैवल कर सकते थे, जिसको ख़त्म कर दिया। बच्चे को हाफ टिकट मिलता था, वो भी ख़त्म कर दिया। और भी कई सारी सुविधाएं ख़त्म कर दिया सरकार ने। तो मतलब गजब का मोड़ है सरकार का, है ना। सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती है सरकार, पता नहीं क्या, मतलब खुद ही रहेगी सरकार, सरकार में, देश में खुद ही रहना चाहती है, लोगों को रहने ही नहीं देना चाहते। बाल ठीक लग रहा है, देखिए ये कहती है, मतलब वैसे तो पढ़ी लिखी बढ़िया मतलब है, लेकिन पता नहीं कैसे इसको समझ नहीं आता। लेकिन इसको जो मेन मुद्दा है वो उठाना चाहिए। हालांकि जजेस जो है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईएएस की तरह जज भी परीक्षा से चुने जाने चाहिए राष्ट्रपति। लेकिन इनको ये बोलना चाहिए कि आईएएस की तरह या फिर आईपीएस की तरह या फिर जो भी छोटे मोटे पोस्ट के लिए जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं, उस तरह नेता का परीक्षा होना चाहिए। नेता ऐसे नहीं चुने जाने चाहिए। इसके ऊपर अगर आवाज उठाती तो थोड़ा सा लगता है कि अच्छा बात के लिए द्रौपदी मुर्मू बोल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये कहीं कुछ और बात, किसी का बात बोल रही है। अब किसका बात बोल रही है तो मतलब आप लोग पब्लिक हैं, सब जानते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। एक तो और है न्यूज़, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, बहुत ही गजब का न्यूज़ है, समझिए इस बात को। नहीं समझिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, है ना। तो कहाँ गया ये एक बंदा है और ये ट्विटर पे बता रहा है कि ब्रिटिश के समय में टैक्सेशन सिस्टम कैसा था। तो इसका वीडियो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। रेट कम ही होगा, कोई भी टैक्स नहीं था, रेट कम ही होगा। तो 1500 उस जमाने में कोई भी टैक्स नहीं था और 5000 से ज़्यादा की इनकम होती उसमें एक आना होता था। और उससे ज़्यादा एक आना 6 पैसा 2 आना, बस यही टैक्स होता था। तो आपने सुना कि ब्रिटिश के जमाने में क्या टैक्स हुआ करता था। 1500 के ऊपर कोई टैक्स नहीं था। उसके बाद कुछ 5000 के ऊपर आना 2 आना का ही टैक्स था। तो अभी जिस तरीके से टैक्स सरकार लगा रही है, इवन आप सेव करके जमा कराते हो बैंक में, उसके ऊपर टैक्स है। इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर टैक्स है। कुछ खरीदने जाते हो उसके ऊपर टैक्स है। कुछ बेचने जाते हो उसके ऊपर टैक्स है। कुछ सोचते हो उसके ऊपर टैक्स है। और बस एक दो चीज़ के लिए टैक्स नहीं है, जिसके लिए सीतारमन ने बोला कि आप मतलब वही, समझे ना, बाद वाद सकते हो बिना टैक्स के। उसके ऊपर भी टैक्स लगा देगी अगर सीतारमन सुन ले तो, इसीलिए जोर से मत पा दिएगा, क्योंकि जोर से पा दिएगा तो ध्यान रखिएगा, मतलब धीमे धीमे चादर उधर के अंदर, ठीक है। तो यही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।